मुझे कम से कम ये काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल में उससे क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब मुझे एक स्टे डॉग मिला था और उसके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और ब्लीडिंग हो रही थी। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी। फिर मेरी बेटी है, उसने नेट से कहीं नंबर सर्च किया तो यूवी सिंह उनका नंबर मुझे मिला। तो उनको जैसे ही मैंने कहा कॉल करके देख लेते हैं शायद कोई आ जाए, तो फ़ोन किया, वो विदिन 20 मिनट्स में मेरे घर आ गए। 50 सालों च किन्ने क डॉग जड़े ने रेस्क्यू कर ले तुसी? मैम गिनती की जाए तो गिनने पे आऊँगी तो बहुत होंगे। मतलब जहाँ से भी कहीं से कॉल आई, कुछ आई, कोशिश ये थी कि इनको रेस्क्यू करके इनकी लाइफ को सेव किया जाए। ये स्टे डॉग हैं, वैसे कुछ नहीं कहते। अब जैसे कईयों को खाना नहीं मिलता, खाने की कमी होती है, कई एनिमल लवर्स होते हैं, इन्हें खाना मिलता है 2 टाइम का, तो ये लोग खा लेते हैं, पेट भरा रहता है। अब जैसे हम ही हैं, हमें खाना सारा दिन नहीं मिलेगा तो रात को हम लोग कैसे परेशान रहेंगे, तो तब ये एग्रेसिव होते हैं। या इन्हें कोई मारे या बैठने की जगह नहीं देता, बार बार हटाए, तब ये एग्रेसिव होते हैं। ऐसे ये प्यार के भूखे हैं। अगर आप इन्हें एक टाइम खाना डालोगे ना, तो ये सारा दिन आपके घर के बाहर बैठ के आपके घर की रखवाली भी करेंगे। और जो प्यार ये देंगे ना, जो वफादारी ये डॉग दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता। लोग ना मतलब एक दिखावे में रहना चाहते हैं कि हमारे पास ये ब्रीड है, वो ब्रीड है, उसमें कितने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके हम लेके आते हैं। अगर हम एक मेंटालिटी बना लेना कि इंडियन ब्रीड के डॉग ये अच्छे होते हैं, अगर इनकी परवरिश अच्छे से की जाए तो ये वो जो ब्रीड वाले डॉग है ना, उनसे भी बेटर आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो मुझे तो यही है कि चाहिए कि इनको अडॉप्ट करें। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब जी। तुसी देख रहे हो पैट लूज। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਆਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਸਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਸਿਆਲ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੁਝੇ ਸਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸਿਆਲ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟ ਲੂਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? मुझे कम से कम ये काम करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल में उससे क्या कहते हैं, मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जब मुझे एक स्टे डॉग मिला था और उसके पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और ब्लीडिंग हो रही थी। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने आप को हेल्पलेस फील कर रही थी। फिर मेरी बेटी है, उसने नेट से कहीं नंबर सर्च किया तो यूवी सिंह उनका नंबर मुझे मिला। तो उनको जैसे ही मैंने कहा कॉल करके देख लेते हैं शायद कोई आ जाए, तो फ़ोन किया, वो विदिन 20 मिनट्स में मेरे घर आ गए। तो मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि एनिमल्स के लिए भी कोई ऐसी फैसिलिटी होती है जिसमें मतलब हम ऐसे उनको ट्रीटमेंट के लिए कॉल करें तो आ जाते हैं। वो आए, उन्होंने देखा, जो केस था वो क्लिनिक ले जाने वाला था, तो फिर वो क्लिनिक लेके गए। और मैं भी एक एनिमल लवर थी शुरू से, तो मैं भी उनके साथ गई। तो वहाँ पे जाके रात को उन्होंने 9 बजे, जबकि डॉक्टर वहाँ अवेलेबल नहीं थे, उनको स्पेशल कॉल करके बुलाया और उसकी सर्जरी कराई। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एनिमल्स के लिए ऐसा कौन करता है। तो तब से मुझे भी इंस्पिरेशन हुई। उसके बाद उसे हमने रखा, उसकी सेवा करी, मैंने उनके साथ मिलकर सेवा करी। उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी उस टाइम पे। तो जैसे जैसे वो ठीक होती गई तो मेरे मन में और मेरे हौसले बुलंद होते गए कि नहीं, हम भी इनके लिए कुछ कर सकते हैं, वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैं इनके संग जुड़ी और तब से आज से 4-5 साल हो गए हैं, फिर हम इस सेवा में जुड़े हैं। जुड़ते 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 आज ये मुकाम हमने हासिल कर लिया है। ਤਾਂ ਯੂਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨੀਮਲ प्रोटेक्शन फाउंडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੁਝ अलग भी तौर पे काम कर रहे हो? नहीं नहीं, हम सब साथ में मिलके
एक ग्रुप में काम करते हैं जिसमें हमारे और भी मेंबर्स हैं, यूवी है, मैं है, और भी है। हर कोई अपनी अपनी इसमें योगदान देता है, कोई फिजिकली, कोई फाइनेंशियली, कोई मेंटली, कोई और तरीके से, जिस तरीके से भी कोई कर सकता है। सब मिल के हम ये एक ग्रुप चलाते हैं और इन बेजुबानों की सेवा करते हैं। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਟ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੋਵੇ कि नहीं ठीक हो गया, मतलब इतना का कोई इंसिडेंट? हाँ जी, ज़रूर बताना चाहूँगी। मुझे जेपी नगर से एक पप्पी मिला था, कॉल आई थी कि वहाँ पे एक पप्पी है छोटा सा, तो उसके पेट पे बहुत बड़ा जख्म है। तो हम गए, उसको रेस्क्यू किया। वो मुश्किल से 4-5 महीने का पप्पी था, तो उसके पेट पे ऐसे था कि बिल्कुल उसके अंदर आते दिख रही थी, इतना बुरा हाल था। फिर उसको क्लिनिक लेके गए, डॉक्टर साहब ने देखा, करा। डॉक्टर साहब ने भी बोला कि इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उसका टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराया तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आई। फिर भी उसको हमने हौसला हमने नहीं अपना ढाने दिया कि नहीं, हमने इसको करना ही करना सेव। तो फिर उसको रखा, उसकी सेवा करी। अब ये था कि उस छोटे से बच्चे को अकेला कैसे छोड़ें। तब वो वाली बिच हमारे काम आई, जिसको हमने रेस्क्यू करके, मेरे घर वो आए थे, वो मेरे पास ही थी। उसको एज अ मदर हमने उसके संग रखा, तो उसने उसे माँ का प्यार दिया। तो धीरे धीरे उसको ठीक होता था। फिर उसकी हो जाती थी, उसकी स्किन नहीं थी तो पेट हमेशा नंगा रहता था। उसको एक छोटे बच्चे की तरह हमने बिल्कुल रखा। कई बार मैंने उसे अपने घर में, अपने बेडरूम में भी रखा उसकी सेफ्टी के लिए। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सारी स्टिचेस टूट गए, इन्फेक्शन की वजह से आंतें बाहर आ गई उसकी सारी। फिर जो हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत ही, मैं उनको कहूँगी, बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही, उनके हाथ में कोई बख्श है भगवान की। उन्होंने फिर उसकी सर्जरी दोबारा करी, स्टिचेस लगाए। फिर धीरे धीरे कम से कम उसमें हमें 8-9-10 महीने लग गए। और आज भी वो डॉग किसी के घर में है, उसका नाम है स्नैपी, और वो मेरा सबसे फेवरेट डॉग था। और इतना छोटा सा था, वो काफ़ी बड़ा है और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है वो। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ मन सी कि ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, मतलब दिल तो कितना होना कि नहीं देना, मतलब मेरा फेवरेट है, मैं अपने कोल ही रखा। हाँ जी, मन तो नहीं किया था देने को, लेकिन बात ये थी कि मेरे घर में और भी हैं, पेट्स भी रहते हैं, और फिर मेरा सारा दिन इस के चक्कर में बाहर आना जाना लगा रहता, तो मैं केयर नहीं कर पाती। तो मुझे कोई लविंग फैमिली मिली जहाँ पे मैं अभी भी जाती हूँ, उससे मिलती हूँ, और वो इतना स्वीट है कि जब देखता है एक्टिवा तो उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। ये सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। ਪੈਟਸ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? लोग ना, मतलब एक दिखावे में रहना चाहते हैं कि हमारे पास ये ब्रीड है, वो ब्रीड है, उसमें कितने हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके हम लेके आते हैं। अगर हम एक मेंटालिटी बना लेना कि इंडियन ब्रीड के डॉग ये अच्छे होते हैं, अगर इनकी परवरिश अच्छे से की जाए तो ये वो जो ब्रीड वाले डॉग है ना, उनसे भी बेटर आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो मुझे तो यही है कि चाहिए कि इनको अडॉप्ट करें। जो हमारे इसमें डॉग्स की तादाद है वो भी घटेगी, और उसे साथ में एक हमारे घर में ही रहेंगे, इनको भी एक अच्छा घर मिलेगा, प्यार मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, डॉग्स ਜਿਹੜੇ यूजली ਕਹਿੰਦੇ कि डॉग्स ਇਹ फ्रेंडली ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡੌਗ ਬੜੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ मतलब ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ डॉग्स ਦੇ ਉੱਤੇ, अग्रेसिव कदों? एक्चुअली ये स्टे डॉग हैं, वैसे कुछ नहीं कहते। अब जैसे कईयों को खाना नहीं मिलता, खाने की कमी होती है, कई एनिमल लवर्स होते हैं, इन्हें खाना मिलता है 2 टाइम का, तो ये लोग खा लेते हैं, पेट भरा रहता है। अब जैसे हम ही हैं, हमें खाना सारा दिन नहीं मिलेगा तो रात को हम लोग कैसे परेशान रहेंगे, तो तब ये एग्रेसिव होते हैं। या इन्हें कोई मारे या बैठने की जगह नहीं देता, बार बार हटाए, तब ये एग्रेसिव होते हैं। ऐसे ये प्यार के भूखे हैं। अगर आप इन्हें एक टाइम खाना डालोगे ना, तो ये सारा दिन आपके घर के बाहर बैठ के आपके घर की रखवाली भी करेंगे, और जो प्यार ये देंगे ना, जो वफादारी ये डॉग दे सकते हैं, वो कोई भी नहीं दे सकता। तो ये पूछना चाहूँगी भी 50 साल किन्ने डॉग जड़े ने रेस्क्यू कर ले तुसी? मैम गिनती की जाए तो गिनने पे आऊँगी तो बहुत होंगे। मतलब जहाँ से भी कहीं से कॉल आई, कुछ आई, कोशिश ये थी कि इनको रेस्क्यू करके इनकी लाइफ को सेव किया जाए। और कई बार ऐसे केसेस रेस्क्यू किए हैं, जैसे पिंडों में कुएँ हैं, 80-80 फुट गहरे कुएँ हैं, उसमें पपीज़ फेंक दिए किसी ने डॉग के, तो वो भी विद फायर ब्रिगेड की हेल्प से, क्योंकि काफ़ी डाउन में जाके था, तो वो भी काफ़ी रेस्क्यू किए हैं। काफ़ी बर्ड्स रेस्क्यू किए हैं। बर्ड रेस्क्यू तो स्टार्ट ही हमने किया यहाँ, फिर फायर ब्रिगेड की हेल्प से, तो काफ़ी बर्ड रेस्क्यू भी किए हैं।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ है स्ट्रे डॉग या किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀ है तो ਤੁਹਾਨੂੰ कॉल करके बुला सकें? हाँ जी ज़रूर। हमारा नंबर है, हमारी वाले संस्था का नाम है एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन। हमारा नंबर है 9814498279 और दूसरा नंबर है 9877732560। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी, एक नंबर पे मैं जसप्रीत कौर, दूसरे नंबर पे यूवी सिंह। हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे को अगर कोई कॉल करे तो वो निराश ना हो। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਮੈਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਿਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਲੂਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੌਗ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੌਗ ਇੰਜਰਡ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੈਟਲੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।